Welcome to online class 9th सब्जेक्ट मैथ्स। स्टूडेंट, आज फिर मैं आपको लाइन एंड एंगल्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लाया हूं जो एक्सरसाइज में है आपके। देखिए, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। इन ईच केस गिवन बिलो फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। इन each case given below find the value of x and y, then find the angle represented by x, y, a, b, c। तो सबसे पहले आप इसमें जो फिगर दिया गया है उसको बना लीजिए। इसमें दो पार्ट हैं। पहला पार्ट ये लिखे है, दो लाइन है, इसको एक तीसरी लाइन एम एन पी क्यू, जहां पार्ट नहीं हो आर और एस। और ये एंगल ए है और इसके नीचे वाला बी है, इसके नीचे वाला सी। गिवन कंडीशन फर्स्ट, गिवन and that is x and y. Ratio of x and y is equal to 7:11. That is the first part. स्टूडेंट, अब आपको इसमें देखना है कि x रेशियो y is equal to 7:11 दिया है और इसमें a b c की वैल्यू पूछ रहा है, x y की भी वैल्यू पूछ रहा है। स्टूडेंट, अब आपको इसमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हम आपको बता चुके हैं कि एक अगर स्ट्रेट लाइन है तो उस स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री का एंगल बनता है और 180 डिग्री के एंगल से हम जितने भी एंगल हों सभी एंगल को निकाल सकते हैं। इसमें PM पैरेलल टू QN, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल। अब पैरेलल है तो ये क्रॉस लाइन है और क्रॉस लाइन जब काटती है तो उसमें जानते हो अल्टरनेट एंगल बनता है, करिस्पॉन्डिंग एंगल बनता है। अल्टरनेट एंगल बनता है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ एंगल। वर्टिकली अपोजिट बनता है। तो इस कंडीशन में हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है तो इसका इंटीरियर एंगल 180 डिग्री का होगा। सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180। देन एंगल ऑफ पी एस आर प्लस एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। मीन्स x plus y is equal to 180 degree. That is the first equation. And also equation given, that is x upon y is equal to 7/11। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर दीजिए इसमें, तो ये हो जाएगा 11x is equal to 7y। मीन्स 11x minus 7y is equal to 0। that is the सेकेंड इक्वेशन। दो इक्वेशन बन गए।
अब इन दोनों इक्वेशन को लेकर के सॉल्व कर दीजिए। तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, करिए। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, पहले और दूसरे इक्वेशन को ले लीजिए। तो पहला इक्वेशन ये है और दूसरा ये, इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दीजिए। तो पहला इक्वेशन है x + y = 180 एंड सेकेंड है 11x - 7y = 0। दैट इज द फर्स्ट एंड सेकेंड। एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए सबसे पहले इसमें मल्टीप्लाई करना होगा, इन दोनों को इक्वल करने के लिए। तो इसमें अगर हम 11 से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये वाला पार्ट इक्वल हो जाएगा। हेंस ये बना आपका 11x + 11y = 0। 11 8 जा 88, 11 1 जा 11, 11 11 1 जा 11, 11 + 8 19। सेकेंड है 11x - 7y = 0। अब देखिए इन दोनों की साइन इक्वल है, तो इन दोनों की साइन को चेंज कर दीजिए। चेंज करने पर ये कैंसिल आउट, दैट इज 18y = 1980। दैट इज y = 1980 upon 18। 18 1 जा 18, 18 1 जा 18, 0 मीन्स y = 1 0। ये y की वैल्यू आ गई। स्टूडेंट जब y की वैल्यू आ गई तो इससे हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, पहले इक्वेशन में रख दीजिए। तो पहला इक्वेशन आपका है x + y = 180 मीन्स y की वैल्यू 110 है। तो x + 110 = 180, that is x = 180 - 110, that is 70 डिग्री। मीन्स x की वैल्यू आ गई आपकी 70 डिग्री। अगर x की वैल्यू आ गई 70 डिग्री और y की आ गई 110, तो एंगल ऑफ C = 110 डिग्री एंड एंगल ऑफ A = 180 - 70, that is 110। angle of A = 110 and also angle of B = 70। तीनों एंगल देखिए पता हो गए, 110 एंड 70। अगर इन दोनों को ऐड किया जाए, किसी दो एंगल को ऐड किया जाए तो उसकी वैल्यू 180 आना चाहिए। तो देखिए मिला लीजिए यहाँ पे, ए की वैल्यू अगर आई है 110 तो 110 प्लस x की वैल्यू 7 है, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो एक स्ट्रेट लाइन कंप्लीट हो जाएगी। इसी तरह से जिसको भी चेक करना है, दो एंगल को ऐड करके और चेक कर लीजिए कितने डिग्री का हो गया। इसी के बाद इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में ये थोड़ा और टेक्निकल दिया है। ये फर्स्ट पार्ट और उसी क्वेश्चन का देखिए दूसरा सेकंड पार्ट में बताने जा रहा हूं, ध्यान दीजिए। इसमें भी दो पैरेलल लाइन है और वो दोनों पैरेलल लाइन देखिए क्या करती है एक दूसरे को। इसमें पैरेलल लाइन देखिए, एक ये और दूसरा यह।
और ये दो लाइन है P और Q। ये जहां काट रही है एक एंगल है x डिग्री और ये है y डिग्री। इसका सब नाम लिखा जा सकता है L A B S T Q T R या T R सभी पॉइंट नोट हो गए। और इसमें देखिए बेटा गिवन है, गिवन x प्लस वाई इक्वल टू 240। अब इसमें स्टूडेंट आपको देखना है कि x और y की वैल्यू आपको फाइंड करना है। x और y की वैल्यू कैसे निकलेगी, एक्स वाई और ए बी सी तीनों की वैल्यू, और इधर जो है ए है और ये है, ये के बाद बी, इधर देखिए बी है एंड सी, सी आल्सो दैट सी। ए बी सी की वैल्यू निकालना और एक्स वाई की वैल्यू निकालना, दोनों वैल्यू निकालना है। तो स्टूडेंट अब सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि हमारे पास क्या गिवन है। हमारे पास दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 240। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये देखिए, अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो एक बन जाएगा पैरेललोग्राम। तो ये बन गया TRUS इज ए पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम बन गया। अगर ये पैरेललोग्राम बन गया तो इसके आमने सामने का एंगल, अपोजिट एंगल आर इक्वल, देन x इज इक्वल टू y, दैट इज x माइनस y इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड इक्वेशन नंबर सेकंड, x प्लस y इक्वल टू 240, दोनों दिया है। अब इन दोनों को हम ऐड कर दें, पहले ऐड कर देंगे तो ये कैंसिल आउट, दैट इज 2x इज इक्वल टू 240, दैट इज x इज इक्वल टू 240 अपॉन 2, कैंसिल आउट 120 डिग्री, दैट इज द वैल्यू ऑफ x। मींस x की वैल्यू आ गई 120। तो y की भी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो y इक्वल टू भी 120 डिग्री, इसकी भी वैल्यू 120 डिग्री। और ये जानते हो कि इसका प्लस इसका ऐड, आप ऐड कर दीजिए तो एंगल आप यस ये हमें लगाना है। अब देखिए कौन कौन सा एंगल है, यस यू आर, ये एंगल प्लस ये एंगल, मींस एंगल ऑफ ए प्लस एंगल ऑफ 120 इज इक्वल टू 180, दैट इज एंगल ऑफ ए इज इक्वल टू 180 माइनस 120, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री, मींस एंगल ऑफ ए इज इक्वल टू 60 डिग्री। जब ये 60 डिग्री हो गया तो ये भी 60 हो जाएगा, और 180 में से 60 माइनस कर देंगे तो ये बन जाएगा 120, और 120 ये है, तो जब ये 120 है तो ये भी 120 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। हेंस एंगल C इज इक्वल टू 120 एंड एंगल B इज इक्वल टू आल्सो नोन एज 60 डिग्री। इस तरह से A, B, C एंड X, Y सब की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा तो इसमें कई चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा।
दोनों लाइन पैरेलल है तो उनके बीच का एंगल सम ऑफ एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। अगर दो लाइन ऐसे पैरेलल हो जाए और एक तीसरी लाइन काट दे तो इसके इंटीरियर एंगल का सम 180 हो जाएगा और ये एंगल दोनों बराबर हो जाएंगे, ये एंगल दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ये सब जानकारी आपको इसमें रखना है। नेक्स्ट अगली वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।